ये स्टूडेंट्स 9th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर ये बेस्ड है और 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ही स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है इसकी स्टेटमेंट को समझना और उसके अकॉर्डिंग फ़िगर बनाना। अगर आप इस स्टेटमेंट को समझकर फ़िगर बना लेते हो तो आपका 80% सम पहले ही सॉल्व हो जाता है। तो बाकी कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। अ सर्कस आर्टिस्ट इज़ क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज़ टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. अब इसका मीनिंग देखो क्या है। साइड पे फिगर बनाई हुई है, वो बोल रही हैं कि एक सर्कस आर्टिस्ट एक पोल के ऊपर, टॉप के ऊपर उन्होंने रोप को बांधा हुआ है। सर्कस आर्टिस्ट उस रोप के ऊपर चढ़ रहा है और उस रोप की लेंथ 20 मीटर है और वो जो रोप है वो पोल के टॉप के ऊपर बांधी हुई है और उसको टाइटली स्ट्रेच्ड किया हुआ है ग्राउंड के एक पॉइंट के ऊपर। और ग्राउंड के जिस पॉइंट के ऊपर उसको बांधा हुआ है वहाँ पे वो पॉइंट ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। हाँ जी स्टूडेंट, इस बात का ध्यान रखना, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन वो एंगल होता है जब हम किसी भी फिगर की, किसी भी चीज़ के टॉप को देखते हैं ग्राउंड के ऊपर खड़े होकर, जो एंगल ग्राउंड के साथ बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इस पोल की हमने हाइट फाइंड करनी है, तो मैंने देखो यहाँ पे फिगर बना दी है। पोल की हाइट को मैं अपनी तरफ से h मान लूँ, आप ए बी भी इसको रख सकते हो क्योंकि हमने फाइंड ए बी की वैल्यू करनी है। ये रोप है 20 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, तो इसकी मैंने थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिख ली है। पहले हाइट ऑफ पोल h मान लिया मैंने, लेंथ ऑफ रोप दी हुई है 20 मीटर, थीटा हमें दिया हुआ है 30 डिग्री, तो मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ले रही हूँ। अब मुझे पता है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। कैसे पता चला? क्योंकि एक स्ट्रेट पोल है तो पोल हमेशा ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। और राइट एंगल ट्राइंगल में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों ने ये बात ध्यान रखनी है कि जो चीज़ हमें गिवन है, आप देखोगे कि राइट एंगल ट्राइंगल में हमें हाइपोटेन्यूज गिवन है और उन्होंने हमें परपेंडिकुलर ढूंढने को बोला। जो चीज़ गिवन है और जो हमने ढूंढना है उन दोनों को यूज़ करके देखेंगे, सोचेंगे कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक कौन सी रेशो में यूज़ हुआ था। मैं एक बार साइड पे स्टूडेंट्स आपके लिए थोड़ा सा इजी बना देती हूँ, एक बार रिमाइंड करवाती हूँ। 8th चैप्टर में जो आपने किया था 6 रेशोज़ होती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक 6 रेशोज़ होती हैं, तो उसके लिए मैं एक आपको इजी मेथड बता रही हूँ। जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये एक आपके लिए बस लर्न करने का मेथड है, इसको याद रख सकते हो। जैसे अगर मैं इसके बीच में डिवाइड का साइन डालूँ तो ये कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होती है? साइन। इसके बीच में डालूँ तो ये होती है कॉस और ये होती है टेन। और अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें तो ये होती है कोसेकेंड, ये होती है सेकेंड और ये होता है कॉट। अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें, मतलब इसको p ओवर h को h ओवर p बना दें। यहाँ पे p परपेंडिकुलर है, b बेस है और h हाइपोटेन्यूज है। अब मैंने आपको क्वेश्चन में बोला था कि आपने सोचना है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में यूज़ होता है। साइन और कोसेकेंड में यूज़ होता है। अब हम दोनों तो ले नहीं सकते हैं, दोनों में से कोई एक लेंगे। साइन लेकर चलते हैं, तो देखो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको लिखूँगी साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, क्योंकि परपेंडिकुलर हमने ढूंढना है और हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है। मैंने थीटा की वैल्यू पुट कर दी, परपेंडिकुलर हमारे पास स्मॉल h मान लिया हमने और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 20 है।
अब मैंने लास्ट एक वीडियो आपको यहाँ पे अपलोड करवाई है की है, जिसमें आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना सीखा है और साइन 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू वहाँ से आप चेक करोगे तो 1/2 आएगी। अब ये जो 20 इधर डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये सिर्फ आपके लिए कैलकुलेशन है। ये कट होकर आ गया 10, तो इसका मतलब है h की वैल्यू कितनी आ गई 10। लास्ट पे आप लिख दोगे देयरफॉर, जो चीज़ उन्होंने ढूंढने को बोला था वो चीज़ हम लास्ट पे ज़रूर मेंशन करेंगे। देयरफॉर हाइट ऑफ पोल इक्वल्स टू 10 मीटर, ये आंसर। अब मैं एक बार आपको पूरा सम दिखा रही हूँ, आप इसको देखोगे